गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया की पंचशील सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो स्ट्रीट डॉग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बीते मंगलवार की बात है जब एक छोटे बच्चे को बेसमेंट में एक कुत्ते ने दौड़ा कर काट लिया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। बहुत सारे लोग बीते रोज से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि कुत्ते की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और हाल में इस समस्या का हल निकलना चाहिए। काफ़ी बड़े स्तर पे ये जो सोसाइटी है वो है और जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। कई सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपशिखा माहेश्वरी है। मैं पिछले 10 साल से पंचशील में रह रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुत्तों का इतना आतंक यहाँ पे हो गया है। पंचशील में नहीं, पूरी क्रॉसिंग में हो गया है, लेकिन पंचशील में जो अटैक हो रहे हैं कुत्तों के लगातार हो रहे हैं, जिसपे संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हम लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डर से भी बोला है कि लोगों को मिले प्रोटेक्शन, लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा था। आखिरकार परसों 2 जनों को डॉग ने बाइट किया और उसमें एक 2.5 साल का बच्चा है जिसकी की बहुत अवस्था खराब है। उसको इतना बुरा हाल हुआ है, उसको 5 कुत्तों ने घसीट के, मतलब किसी तरह से बच्चा बच गया है। माँ बाप की क्या सिचुएशन है हम जानते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में बच्चा है। उसके बाद भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो हम लोगों ने, महिलाओं ने मिलकर सबने प्रोटेस्ट किया है और प्रशासन से हम 3 ही डिमांड कर रहे हैं। सीओ मैम यहाँ से आई थी गाजियाबाद से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कुत्तों को हटाया जाएगा। दूसरा, बिल्डर से हमने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ जितने ओपन एरियाज हैं सबको क्लोज करके ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाए जाएँ। तीसरा ये कि जो डॉग फीडर्स हैं जो हमें परेशान करते हैं, जंगली कुत्तों को अंदर बुला के उनको फीड करते हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ रूल बनाया जाए। अगर परेशान करने वाली बात है तो किस तरह की परेशानियां आप सबको होती हैं? स्ट्रीट डॉग काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, हर जगह कई जगह से मामले नए आते हैं। किस तरह की परेशानियां आप सबको होती हैं? हमारे बच्चे जब यहाँ ओपन एरिया पार्क में खेलते होते हैं तो हमें हमेशा यही डर रहता है कि कहीं नीचे बेसमेंट से आप देखिए ये बेसमेंट से स्टेयर्स जा रही है कि बच्चे आके, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि खेलते हुए बच्चों पे चिपटते हैं, ठीक है, और हम लोगों को बड़ा ही ज़्यादा उन पे ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो चिपट भी पड़े हैं और इसकी ये ऐसी फर्स्ट घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं। मेंटेनेंस में भी बोला है, लेकिन उन लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो लोग बस बोलते हैं कि आप रिटन में एप्लीकेशन दे दो, रिटन में एप्लीकेशन दे दो। हमने उनको रिटन में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसमें कुछ भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर छोटे बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं या वापस लाते हैं तो फिर तो भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं क्या? बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सुबह सुबह जो पेट लवर्स होते हैं वो उन्हें फीड करा रहे होते हैं बेसमेंट में नॉनवेज वगैरह, तो इससे उनकी आदत और ज़्यादा हो गई है। एक मील तो वो दे देते हैं, फिर पूरी दिन के लिए बच्चे और हम सबको खतरा होता है, वो फिर हमें बाइट करते हैं। उनकी अब आदत हो चुकी है, उनके मुंह में ब्लड चाहिए उनको। और एक्चुअली उनको जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनको जो भी फीडिंग पॉइंट्स हैं, तरीका तो यही कहता है कि आप उनको वहां पर जाकर खिलाइए, बट उनको आप बेसमेंट में कुत्तों को बुला के, बाहर के कुत्तों को बुला के जब आप फीड कराओगे तो ये तो ठीक नहीं है। ये हम लोगों के लिए भी खतरा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका नाम क्या है और आपको किस तरह की परेशानियां होती हैं? बच्चों को आप अभी स्कूल से लेके आए? मेरा नाम दीक्षा है, मैं पंचशील में 5 ईयर से रह रही हूँ। मैं 16 फ्लोर पे रहती हूँ। स्ट्रीट डॉग के नाम पर बच्चों को प्रॉब्लम तो होती है, साथ में हम लोग फ्लोर पे जो 16 फ्लोर पे रह रहे हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम। स्ट्रीट डॉग जो 16 फ्लोर तक आते हैं, आप जो ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करते हैं वो सब सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। 10 साल का मेरा बच्चा अकेला नहीं नीचे आ सकता, सिर्फ स्ट्रीट डॉग का कि 16 फ्लोर पे भी डॉग आ रहे हैं वो। और उसका रीज़न ये है कि 12th फ्लोर पर भी जो फीडर्स हैं वो अपना फीड रखते हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग के नाम पे 12th फ्लोर पे फीड रखा जा रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे मेरे सेफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड रेस्ट सबने बताया ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एक बात ये मुझे बताइए, क्या आप सबको भी कभी स्ट्रीट डॉग ने दौड़ाया या फिर परेशान किया, फिर क्या? बिल्कुल हमेशा होता है। अभी आप पार्क एरिया देख सकते हैं, अभी आप यहाँ पे पार्क एरिया को कवर कीजिए, देखिए एक बच्चा नहीं खेल रहा है, कितना सुनसान पड़ा है। बच्चे डर के मारे घरों में छुपे बैठे हैं सब। और सिर्फ रश्मि अग्रवाल, मेरी डॉटर को कुत्ते ने काटा और जो पेट लवर है, जो पेट पालते हैं, उनको मैंने जाके शिकायत करी तो वो उल्टा हम पे कर रहे हैं कि आप ऐसे बच्चों को क्यों छोड़ रहे हैं, इन्हें घर में ले जाके बैठे के तो कुत्तों को पार्क के अंदर घुमाएंगे हम, और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। उनको बोलते हैं कि आप लोग तो अपना घर बना सकते हो, बेचारे कुत्ते अपना घर कैसे बनाएंगे? आप अपना आशियाना तो बना लेते हो, कुत्ते कैसे अपना आशियाना बनाए? अब कुत्तों के आशियाना बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और जो नगर निगम की गाड़ी आई वो कह रही है कि नसबंदी करके कुत्तों को फिर से छोड़ दिया जाएगा, तो क्या उससे बाइट करना छोड़ देंगे वो? नसबंदी इज नॉट द सोल्यूशन, स्टेरिलाइज कर रहे हो आप, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। और वो कुत्ते ऐसे हैं कि अगर 4-5 कुत्ते किसी हम जैसे इंसान के ऊपर भी आ जाएंगे तो हम भी उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और एवरी कितने दिन से आप लोग परेशान हो रहे थे, क्या परेशानियां हो रही थी? एटलीस्ट 10 ईयर, 1 साल हो गया है। ये प्रॉब्लम कोविड से ज्यादा बड़ी है। पूरा एरिया खाली रहा है, तब से उनको घर मिल गया है। और बात कुत्तों की नहीं है, कुत्ते अब वाइल्ड एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए हैं वो, इसलिए आपका नाम क्या है? शालू अग्रवाल। मैम, आपको किस तरह की परेशानियां होती हैं, क्या कुछ मतलब कि फेस करना पड़ता है? सुबह अगर उतरते हैं तो जीने में देखो तो कुत्ते वहीं बैठे रहते हैं, हम वापस लौट के जाना पड़ता है कि झपट्टा मारते हैं, हमें काट ना जाए, तो हम सेफ ही नहीं है। बच्चे स्कूल से आते हैं, कई बार तो कोने में बैठे बच्चे कहते हैं मम्मा पीछे भाग के आ रहा है, मतलब हम लोगों के हाथ में डंडा है लिटरली, उससे हमें बचना पड़ता है, उसके बावजूद भी हम पे झपटते हैं कुत्ते। बड़ी सोसाइटी है, काफी महंगे फ्लैट्स भी आप लोगों ने लिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कोई सेफ्टी नहीं है। हम अनसेफ पड़े हैं यहाँ पे। हम यही चाहते बिल्डर से कि हमें सेफ्टी दो, हमें सेफ हो ना करो। ये पूरा खुला पड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं सेफ है। आप ये देखिए ना, यहाँ से सीमेंट भी गिरता है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, ऊपर से सीमेंट गिरता है, कोई पेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं काम होता। बिल्डर से क्या आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी क्या? मैं बताती हूँ, परसों जब उस 2.5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा, उसके बाद 24 घंटे तक सोसाइटी में मेंटेनेंस ऑफिस से, एओ की जो भी टीम से, कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया। फाइनली हम उनके नेबर्स, उनके टावर में रहने फ्रेंड सर्कल इकट्ठा हुआ, 4-5 लेडीज, हम 2 घंटे तक यहाँ परेशान होते रहे। मेंटेनेंस ऑफिस से सब भाग गए, जो एंट्री गेट है वहां से सब भाग गए, हमें सुनने वाला कोई नहीं। फिर हमें हार मानकर एंट्री गेट बंद करना पड़ा, और ऊपर से लोग जो यहाँ के हैं वो हमारे ऊपर आलू अंडे फेंक रहे हैं। कौन? जो क्या जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं या फिर फीड करते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमें कोई नहीं सुन रहा था। हम कल 2 घंटे तक शांति से मामला सुलझाना चाहते थे, हमने FIR किया, हमें किसी ने नहीं सुना। फिर आखिरी में हमें जाके एंट्री गेट बंद करना पड़ा, जाम लगा, जब लोग निकल के आए तब हम सब बाहर आए और हमारी आवाज सुनी गई। उसके तब बाद भी अथॉरिटी जो है वो हमें कोई ऐसा मजबूत वो नहीं दे रही है कि हम कुछ करेंगे ही करेंगे। सिर्फ ऐसे ही आकर झूठे मोटे वादे कि आप लोग ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना ठीक है। पुलिस कुछ कर रही है ना कोई भी, हमें बस झूठे आश्वासन ही मिल रहे हैं। कितने दिन से आप लोगों ने पुलिस को शिकायत कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ एक्शन? ये एप्लीकेशंस हमारे यहाँ से नियरेस्ट जो भी थाना है वहाँ पे कम से कम नहीं तो हमारी सोसाइटी से 25 से 30 एप्लीकेशंस ऑलरेडी जा चुकी, वो भी सिर्फ डॉग बाइट की। और उन्होंने कोई भी अभी तक नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन लेते हैं और उसको रख लेते हैं, कोई एक्शन उन्होंने अभी तक नहीं लिया। कल हम लोगों को मजबूरी में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा क्योंकि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई तैयार नहीं हमें। मैं, आपका नाम क्या है सर? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए, आप सुबह सुबह निकलते होंगे या फिर कभी भी अगर बाहर निकलते होंगे सोसाइटी में, किस तरह की परेशानियां होती हैं? क्या महीने पहले मुझे भी झपटा था कुत्ते ने और मैंने इंजेक्शन लगवाए थे, ये इंजेक्शन लगवाए थे 5। कब से आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं? 4-5 साल हो गए, 5 साल। कभी इससे पहले भी क्या कभी परेशान किया कुत्ते ने या फिर नहीं? तो का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक है, क्योंकि नीचे से आ जाते हैं और बच्चे लोग खेलते हैं तो काटते हैं, वो कोई देखभाल नहीं, ज़्यादा गार्ड्स नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, और हम लोग कुछ डंडा वगैरह लेके आते नहीं। अब तो शुरू करें लोगों ने लाने, नहीं पहले तो यूं ही आ जाते थे। अगर आप सबसे मैं ये एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं उनकी भी यही जिम्मेदारी रहती है कि वो इस बात की पूरी सुनिश्चित कर सकें कि किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो सोसाइटी, खासकर छोटे बच्चों को। लेकिन इन सब के बावजूद जब स्ट्रीट डॉग इस तरह की परेशानियां करते हैं तो उन सब से क्या आप लोगों ने नहीं बात की या फिर नहीं कहा? हमने बात की। बताना चाह रहे हैं, मेरे नाम पूनम मेरा नाम है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पे डॉग ने अटैक किया, मैं उससे बचाने के लिए अपने को मैं उससे बचा लिया। उसी टाइम हमने देखा एक जो डॉग लवर थी वो लेडी उनको खाना खिला रही थी। हमने उनको मना किया कि आप इनको खाना क्यों खिला रही हैं, तो वो हम पे ही उसने मेरे पे अटैक किया, मेरा गर्दन तक उसने पकड़ा। और हमने जब गार्ड से बोला तो वो गार्ड ये बोलते हैं कि जी वो लेडी हम लोगों को ही मारने आती है, कहती है आपको क्या राइट है, आप इनको कैसे भगा सकते हैं, इनको तो कहीं, इनके लिए कोई घर नहीं है, इनका घर यही है, मैं यही इनको खाना खिलाऊंगी और आप इनको नहीं भगाने देंगे। तो ये सोसाइटी के जितने गार्ड हैं वो उनको नहीं भगा पाते हैं। वो डॉग लवर लेडी उसको बहुत प्रेशर बना रखा है उसने। किसका प्रेशर है? और वो
वो पेटा का प्रेशर बना के बोलती है। आज भी सुबह उसने गेट पे इतना गंदी तरह से हंगामा किया है, इतनी गंदी एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कीजिए। देखिए हम वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं। उसने मारा भी है, डंडे से मारा है। वो लेडी की उनके यहाँ पर हिट करा, उनको इतना लीन पड़ा है। हम लोग भी अगेंस्ट नहीं है। आप सिर्फ आप लोग स्ट्रीट डॉग के अगेंस्ट आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस वजह से सिर्फ आपको? ओनली स्ट्रीट डॉग की वजह से। ठीक है, पेट डॉग हैं, वो आपने उनकी जिम्मेदारी वो लोग ढंग से रखते हैं। स्ट्रीट डॉग की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी, तो वो क्यों उनको यहाँ फीडिंग दे रही है? उनके लिए ये घर नहीं है, ये फैमिली के लिए रहने के लिए घर है। कोई भी नहीं है, हम लोग एनिमल्स के अगेंस्ट थोड़ी हैं, लेकिन वो हार्म पहुंचा रहे हैं सबको, बच्चों को जान पे खतरा है इसलिए। अब उनको आप स्ट्रीट डॉग को कुछ पता नहीं उसने क्या क्या खाया हुआ है। कुछ तो पेट लवर्स भी ऐसे हैं, उनको अगर बोला जाए कि इस कुत्ते को यहाँ से हटा लीजिए, उन्होंने 65 इयर्स तक की लोगों की एज का परवाह ना करके उनको डंडे से हिट कर दिया है कि आपने इसको कुत्ता कैसे बोला। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते हम, कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, तो भी यहाँ पे हंगामा हो जाता है बुरी तरीके से। हाँ, उनका फैमिली मेंबर है कुत्ते, तो उनके के भी जो भी है ओनर, पेट डॉग्स के भी ओनर, वो भी क्या कहते हैं, लीश ओपन करके यहाँ पे डॉग्स को लेकर आते हैं। ठीक है, आप उनको प्लीज लीश बांध कर रखिए, हम उनसे यही कहते हैं। बच्चा कोई भाग रहा है या कुछ भी है, डॉग खेलने के ही लिए अगर आ गया, गलती से अगर उसका दांत लग गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप लोग कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ आगे आगे क्या डिमांड है, क्या कुछ आगे कहाँ पर जाएंगी? अब आज हमें टाइम मिला है 4 बजे का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, जहाँ पे बिल्डर को, इस सोसाइटी के बिल्डर को बुलाया गया है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट के आगे क्या सॉल्यूशन होगा, जो हमने अपनी डिमांड रखी हैं 3, जो हमें सीईओ ने आश्वासन दिया है, क्या उन पे कार्रवाई हुई है या नहीं, इस संज्ञान में बात होगी। यहाँ पर ये जो सोसाइटी है पंचशील, इसमें जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट डॉग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, खासकर छोटे बच्चों को। बीते रोज़ मंगलवार को जो बच्चे को उसने काट भी लिया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा, और लोग इसी के चलते यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, और जिसके बाद अब इनकी यही मांग है कि किसी भी हाल में, हर हाल में कुत्ते से निजात मिले। जो लोग उसे खाना खिलाते हैं, जो लोग उसे फीड करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी एक्शन हो, कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई की मांग के चलते ये लोग इसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस समय गाजियाबाद की पंचशील वेलिंगटन की उसी सोसाइटी में है, जहां कुत्ते के कहर से बच्चों से लेकर बड़ों तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से शाम हो चुकी है, और पार्क है ये बच्चों के खेलने वाला पार्क है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर यहाँ पर खेलते हैं। शाम होते ही बच्चों की भारी संख्या वो यहाँ पर पहुँच जाती है, और हर तरह के झूले से लेकर बाकी जो दूसरे खेलने वाले जो लगे हैं वहाँ पर पार्क में, उसका लुत्फ उठाते हैं बच्चे। लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो कुत्तों के कहर से यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी बच्चा यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आया है, ना कुछ झूला ही झूलने के लिए आया। आप देख सकते हैं बाकी दूसरी तरफ ही किस तरह से यहाँ पर जो एरिया है पूरा, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुत्ते का कहर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। बड़ों से लेकर जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और जिसके चलते जो लोग हैं यहाँ के पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी के, वो लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बीते रोज़ से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर रहने वाले एक बच्चे को बेसमेंट में जाकर कुत्ते ने काफ़ी ज़्यादा काट लिया था। उसके कई सारे जैसा लोग उसके घर वाले बता रहे हैं 40 से 50 इंजेक्शन लग चुके हैं। इसके बावजूद उसकी हालत जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है, और वो अभी भी अस्पताल में जद्दोजहद कर रहा है। आपको तस्वीरें दिखाई हमने कि किस तरह से जो पार्क है वो पूरा शांत पड़ा हुआ है, कोई भी बच्चे यहाँ पर खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि यही सारी बातों का दावा जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, और वो हर हाल में इस कुत्ते की समस्या से, स्ट्रीट डॉग की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, जिसके चलते वो लोग आक्रोशित हो गए हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।